प्रभु यीशु के नाम में आप सबको अनुग्रह व शांति बहुतायत से मिलती रहे, आमीन। न्यायियों की पुस्तक और उसका 15वां अध्याय और उसके 9 वचन से लेकर के 20 वचन में एक बहुत ही अद्भुत घटना का जिक्र है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उस घटना को हम पढ़ेंगे नहीं, केवल इस बात को देखेंगे कि उसमें एक मुख्य बात क्या थी। शिमशोन जो परमेश्वर का नाज़ीर था, चुना हुआ था परमेश्वर का, को यहूदी लोगों ने 2 रस्सियों में बांध करके एक चट्टान की दरार में से निकाला और पलिश्तियों के हाथ वो सौंपने के लिए जा रहे थे। और जब पलिश्तियों ने शिमशोन को देखा तो वो ललकारने लगे, और जैसे ही शिमशोन ने पलिश्तियों की ललकार को सुना, लिखा है वचन में कि यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसकी बाहों की रस्सियां आग में जले हुए सन के समान हो गईं और उसके हाथों के बंधन मानो गलकर टूट पड़े। आगे लिखा है, तब उसको गदहे के जबड़े की एक नई हड्डी मिली। आज से इस नई हड्डी के विषय में हम थोड़ा विचार करेंगे। जिस हड्डी से शिमशोन ने 1000 पलिश्तियों को मारा था, ऐसा वचन में लिखा है कि उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया, अर्थात उस गधे की जबड़े की नई हड्डी को ले लिया और उससे 1000 पुरुषों को मार डाला। तब शिमशोन ने कहा, गधे के जबड़े की हड्डी से ढेर के ढेर लग गए। गधे की जबड़े की हड्डी ही से मैंने 1000 पुरुषों को मार डाला। जब वो ऐसा कह चुका, तब उसने जबड़े की हड्डी फेंक दी। प्रभु के वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। ये जबड़े की हड्डी, गधे के जबड़े की नई हड्डी, पहले शिमशोन ने उठाई, और जब परमेश्वर के आत्मा की सामर्थ्य से शिमशोन ने 1000 पलिश्तियों को घात किया, और घात करने के बाद जब उसने ये बोला कि मैंने 1000 गधे के जबड़े की हड्डी से 1000 पुरुषों को मार डाला है, उसके बाद उस हड्डी को फेंक दिया। पहले उठाया और फिर फेंक दिया। सबोपदेशक उसका 3रा अध्याय पहले वचन से हमें बताता है कि हर एक बात का एक समय है। जो कुछ भी पृथ्वी के ऊपर और सूरज के नीचे होता है, उस हर एक बात का एक समय परमेश्वर ने निर्धारित किया है। और सबोपदेशक 3रा अध्याय 6ठा वचन ये भी कहता है कि ढूंढने का समय और खो देने का भी समय है। निश्चित तौर पर गधे के जबड़े की वो नई हड्डी शिमशोन को मिली, उससे पहले उसने ढूंढी होगी। जब पलिश्ती ललकार रहे थे, परमेश्वर का आत्मा बलपूर्वक शिमशोन पर उतरा, और उस वक्त सारी रस्सियां टूट गईं और वो पूरी रीति से जब खुल करके आजाद हो गया। निश्चित तौर पर शिमशोन ने यहाँ वहाँ इधर उधर कुछ खोजबीन की होगी कि कुछ मेरे हाथ में आए, ताकि मैं उस जो भी चीज मेरे हाथ में आए उससे मैं इन पलिश्तियों को घात करूं। और वो ढूंढने का समय था, और शिमशोन ने ढूंढा और पाया कि एक गधे की जबड़े की नई हड्डी उसको मिली। वो ढूंढने के समय उसको मिली, लेकिन जैसे ही काम पूरा हो गया, शिमशोन ने उसको अपने पास नहीं रखा, वरन उसने उसको फेंक दिया। और परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि ये सारा कार्य क्योंकि परमेश्वर के आत्मा के द्वारा होता है, हुआ। हम विचार करेंगे कि क्यों शिमशोन ने उस हड्डी को पहले हाथ बढ़ा करके उठाया, अब काम पूरा होने के बाद उसे फेंक दिया। ये हमारे जीवन से संबंधित कुछ बातों को हमें सिखाता है। और प्रभु का वचन कहता है पौलुस के बारे में, वो बहुत ज्ञानवान पुरुष थे। पौलुस, प्रेरित पौलुस, गमलीएल के चरणों में बैठ करके उन्होंने शिक्षा हासिल की थी। लेकिन उन्होंने कहा, जब प्रभु को अपनाया, प्रभु को उन्होंने ग्रहण किया, प्रभु यीशु मसीह के उन्हें दर्शन मिले
और उन्होंने लिखा इस बात के लिए कि जो संसार का ज्ञान है वो कूड़ा है। वो जो बहुत ज्ञानवान व्यक्ति थे पौलुस, उन्होंने संसार के ज्ञान को कहा ये कूड़ा है, ये कुछ भी नहीं है। परमेश्वर के ज्ञान के सम्मुख, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर के अनुग्रह के सम्मुख ये ज्ञान जो संसार का, ये कुछ भी नहीं है। हम कुछ बातों को आज इस गधे की जबड़े की नई हड्डी से सीखना चाहेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि शिमशोन ने एक समय पर उसको उठाया और दूसरे समय पर फेंक दिया। और ये परमेश्वर का वचन हमें भी कुछ चीजों को उठाने और फिर काम पूरा होने के बाद फेंकने की आज्ञा या अनुमति देता है। कुछ चीजें हमारे जीवन में आती हैं। पैसा सेवकाई के लिए जरूरी है। पैसा, घर, मकान, दुकान, जो भी चीजें आप करते, बिजनेस, खेती, रोजी रोजगार, जीवन जीने के लिए हर एक चीज की जरूरत है। सेवकाई के लिए हर उस चीज की जरूरत है। ज्ञान की जरूरत है, प्रकाशन की जरूरत है, हर अच्छी भली वस्तु की जरूरत है। लेकिन इस जरूरत के पूरा होने के बाद अगर हम इसमें खो जाते हैं, हमने कोई थियोलॉजिकल डिग्री हासिल की जो कि जरूरी है, परमेश्वर के अनुग्रह से प्राप्त की, लेकिन फिर उसको कूड़ा समझना, जैसे पौलुस ने उसको कूड़ा कहा, ये सब कुछ मेरे लिए कूड़ा है, जरूरी है लेकिन कूड़ा है, अब उसका कोई काम नहीं। क्या होता अगर शिमशोन उस जबड़े की हड्डी को अपने साथ में रखे रहता, या वो यहूदियों को दिखाता, या हो सकता था कि यहूदी लोग उसका एक स्मारक बना देते, यादगार के लिए बना देते कि इस गधे की जबड़े की नई इस हड्डी से शिमशोन ने 1000 फलिस्तियों को घात किया था। और वो महिमा जो परमेश्वर के आत्मा की, यहोवा के आत्मा की जो महिमा है, वो हो सकता था कि उस जबड़े की हड्डी को मिलने लगती, और उस जबड़े की हड्डी को महत्व ना मिले, लेकिन महत्व परमेश्वर के आत्मा को मिले, यहोवा के आत्मा को मिले। इसीलिए शिमशोन ने उस जबड़े की हड्डी को फेंक दिया, जिसके द्वारा उसने 1000 फलिस्तियों को घात किया था। जैसा वचन में लिखा है, ना तो बल से, ना शक्ति से, ना हमारी ताकत से। ताकत जरूरी है लेकिन फिर भी ताकत से नहीं। अच्छा स्वास्थ्य होना जरूरी है, लेकिन इस अच्छे स्वास्थ्य से जो भी सेवकाई होती है, उसके बाद इसको अपने उस महिमा नहीं देनी है। फेंक देने का मतलब महिमा नहीं देनी है कि मैंने इतना काम किया, ना शक्ति से, लेकिन परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, मेरे आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। यही जब पतरस प्रचार कर रहे थे, तो पतरस ने प्रचार नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा ने किया। पवित्र आत्मा ने वो प्रचार कराया। इसीलिए पहले प्रचार के दौरान लगभग 3000 पुरुष, स्त्री पुरुष वो प्रभु के चेले बन गए, प्रभु के अनुयायी बन गए। क्या होता है जब हम अपने आप कुछ करने की कोशिश करते हैं, फिर उसको अपने आप महिमा देने की कोशिश करते हैं कि मेरे ज्ञान से ऐसा हुआ, मेरे पास पैसे से ऐसा हुआ, और धीरे धीरे करके वो भरोसा पैसे पर, ज्ञान पर, अपनी बुद्धि समझ पर, अपनी ताकत पर, अपनी योग्यता पर, हो सकता था कि उस शिमशोन का भी भरोसा उस हड्डी पर हो ना जाए, इसीलिए उसने उसको फेंक दिया। और यही प्रियो परमेश्वर हमें सिखाता है। हमें ना तो अपने ताकत, ना अपनी शक्ति, ना अपनी योग्यता, ना अपने जान पहचान कि हम कितने फेमस है, कितने पॉपुलर हैं, ना अपने कोई भी और जितना भी हमने कोई डिग्री हासिल करी, ना हमारी पढ़ाई, ना लिखाई, हमें सारी महिमा केवल और केवल प्रभु को देनी है, प्रभु यीशु मसीह को देनी है। और ये बात हमें सिखाता है। ढूंढने का भी समय है। सबोपदेशक 3:6 के अनुसार ढूंढो, ठीक है, वो समय है, ढूंढने का समय है, लेकिन जो विजय मिलती है वो यहोवा की ओर से मिलती है। जैसा नीति वचन में लिखा है कि युद्ध के लिए घोड़ा तो तैयार है, परंतु विजय यहोवा की ओर ही से मिलती है। विजय परमेश्वर दिलाता है। विजय कोई हमारी ताकत से नहीं आती। आज हो सकता है कि परमेश्वर किसी चीज का उपयोग कर रहा है, प्रभु कर रहे हैं किसी चीज का, हमारी योग्यता का, क्षमता का, धन का, संपत्ति का,
हमारे जो कॉन्टैक्ट हैं उनका उपयोग कर रहा हो अपनी सेवा के लिए, लेकिन बाद में इसको भी व्यर्थ मान लेना, इसका कोई भी महत्व नहीं है। सारा का सारा महत्व, सारा का सारा आदर, सारी की सारी महिमा, सारा का सारा गौरव केवल परमेश्वर का है, केवल प्रभु का है और किसी का नहीं। मेरी योग्यता का नहीं, मेरी क्षमता का नहीं, मेरे अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छे से बात करना जानता है तो उसका भी नहीं, अगर हम बहुत अच्छा गीत गाना जानते हैं तो उसको भी नहीं। वो ढूंढने का समय, हम ढूंढ सकते हैं कि हम अच्छे से गीत गाएं, अच्छे से वचन प्रचार करें, अच्छे से सेवा करें, अच्छे से हमारे जो हमारी बुद्धि क्षमता जो भी परमेश्वर ने दी हम उसका उपयोग करें, लेकिन सारी महिमा परमेश्वर को दें। सारी महिमा, सारी जो गुणानुवाद करें वो केवल और केवल परमेश्वर का करें। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह।